हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनका नामकरण हम कैसे करते हैं। तो आपको पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, इन हाइड्रोकार्बन को अगर हम वर्गीकरण करें तो आपने देखा था कि हाइड्रोकार्बन का जो वर्गीकरण है वो दो तरह की से हमने किया था, एक संतृप्त और एक असंतृप्त। यह जो वर्गीकरण है यह इनमें बनने वाले बंध के आधार पे हमने किया था। इसमें जो वर्गीकरण हमने किया था इसको हम कहते हैं, एक द्विबंध होता है और एक होता है त्रिबंध। जो द्विबंध होता है इसको हम कहते हैं एल्कीन, और जो त्रिबंध होता है उसको कहते हैं एल्काइन। और जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसमें एकल बंध होता है और एकल बंध होने के कारण इसका नाम होता है एल्कीन। तो आपको अगर ध्यान हो तो लास्ट के लेक्चर में जो हमने बात किया था आपने देखा होगा, इसका जो एग्जाम्पल था वो था C2H4, और इसको हमने कहा था कि इसका नाम एथीन या एथिलीन होता है। इसका नाम अगर आपको ध्यान हो तो हमने C2H2 लिया था, इसको हमने कहा था कि ये एसिटिलीन है। और यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया था वो लिया था CH4, जिसको हम कहते हैं एल्केन। ठीक है, तो इसके नामकरण की जहाँ तक बात है, आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन जो है इनका हम क्लासिफिकेशन दो तरीके से करते हैं, और यह जो क्लासिफिकेशन है यह इनमें बनने वाले बंध के आधार पर हम ये क्लासिफिकेशन कर पाते हैं। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमेशा एकल बंध का निर्माण होगा, यानी यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में या फिर कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा वह एक इलेक्ट्रॉन देगा और एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहाँ पर जो एकल बंध बनने वाले यौगिक हैं इनको हम एल्केन कहते हैं, और इसका प्रमुख एग्जाम्पल जो है वह है CH4। और एल्केन का जो सूत्र होता है, सामान्य सूत्र की बात करते हैं, ये CnH2n+, यह होता है किसी भी तरह के एल्केन का सामान्य सूत्र। ठीक है, इसकी मदद से हम किसी भी तरह के एल्केन को निकाल सकते हैं। जैसे इसका नाम हमने आपको बताया था कि ये आपका है मेथेन। इसके अलावा इसका एग्जाम्पल C2H6 है, जिसको हम एथेन कहते हैं। इस तरह से आप और बहुत सारे इसमें यौगिक देखते जा सकते हैं। इसमें एल्कीन की अगर हम बात करें तो इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। ठीक है, इसमें जैसे C2H4 है, आप C3 लेंगे तो ये C3H6 हो जाएगा, दूसरा एग्जाम्पल। इसके सामान्य सूत्र की बात करें तो ये होता है CnHn। ठीक है, दूसरा आपके पास C2H2 है, C3H3 ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से इसमें आपको बहुत सारे इसके यौगिक मिल जाते हैं। ये जो नाम आप देख रहे हैं, एल्केन, एल्काइन या एल्कीन, जिसकी भी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अगर इन तीनों की हम बात करें तो ये नाम हम क्यों जान रहे हैं, इसकी मदद से हम आपको बताएंगे आगे के लेक्चर में IUPAC नाम लिखना। किसी भी रसायन विज्ञान में किसी भी यौगिक के दो तीन तरह के नाम होते हैं। एक नाम होता है उसका साधारण नाम होता है, एक नाम उसका रासायनिक नाम होता है, और एक नाम होता है जिसको हम उसका IUPAC नाम कहते हैं। IUPAC नाम में हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन हम देख रहे हैं। तो आगे के लेक्चर में जब हम बात करेंगे तो वो IUPAC में बात करेंगे कि IUPAC क्या होता है, कैसे हम अलग अलग तरह के यौगिकों के लिए नामकरण उनका IUPAC में करेंगे। IUPAC होता क्या है, ये कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हमें पड़ती है अलग अलग तरह के कार्बनिक यौगिकों के बारे में स्टडी करने में। थैंक यू।